कभी कभी सत्य और धर्म की राह इतनी कठिन होती है कि अपने ही आंसू रोकने पड़ते हैं। दोहा, सिख शीतल हित मधुर मृदु सुनी सीथी न सोहानी, सरद चंद चंदिनी लगत जनु चकई अकुलानी। श्रीराम के लिए दी गई ये मधुर और हितकारी सीख सीता माता को अच्छी नहीं लगी। जैसे शरद के चांद की चांदनी देखकर चकई व्याकुल हो उठे, वैसे ही सीता जी का हृदय भी कांप उठा। सिय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनी तम की उठी कैकेयी। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। संकोचवश सीता जी कुछ नहीं कह सकी, परंतु कैकेयी क्रोध से उठ खड़ी हुई। वो मुनियों के वस्त्र और आभूषण लाकर श्रीराम के सामने रख देती है और मधुर वाणी में कहती है, हे रघुवीर, राजा तुम्हें प्राणों से भी प्रिय मानते हैं। वो चाहे पुण्य और परलोक खो दे, पर तुम्हें वन जाने को कभी नहीं कहेंगे। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील सनेह न छाड़ी ही भीरा। परंतु श्रीराम सब समझ गए। उन्होंने कहा, माता, मैं वही करूंगा जो धर्म और सत्य को प्रिय हो। राम जन्नी सिख सुनी सुखु पावा, भूपहि बचन बांसम लागे। माता की बात सुनकर श्रीराम को सुख हुआ, पर महाराज दशरथ के लिए वे शब्द तीर समान बन गए। वे मूर्छित हो गए और चारों ओर शोक छा गया। राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जन्नी ही सिर उनाई। और फिर श्रीराम ने मुनि का वेश धारण किया, माता पिता के चरणों में सिर नवाया और अयोध्या छोड़ दी, धर्म की रक्षा के लिए, वचन की मर्यादा के लिए। जिसने अपने पिता के वचन के लिए सब कुछ त्याग दिया, वही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया। मॉरल मैसेज फॉर सोसाइटी। जब किसी रिश्ते में वचन और मर्यादा की नींव हो, तो संसार का कोई मोह उस रिश्ते को हिला नहीं सकता। मर्यादा ही राम का धर्म है और धर्म ही मानवता की पहचान। अगर श्रीराम की मर्यादा और त्याग आपको प्रेरणा देता है, तो जय श्रीराम लिखकर कमेंट जरूर करें और ऐसे ही भावपूर्ण प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।